देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। बैठ जाओ बैठ जाओ। संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि देखिए आपको पहले बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ होती है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? ये आपका अभिकारक है और यहाँ से यहाँ तक आपका उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो उसको हम संतुलित करेंगे। अगर संतुलित है, बराबर है, तब तो संतुलित होगा। अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित है, तो उसको संतुलित करने किस तरह से किया जाएगा वही हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज इसको संतुलित करेंगे अनुमान विधि से। किससे? अनुमान विधि। तो देखिए अनुमान विधि में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं, देखिए यहाँ Fe 1 है और यहाँ Fe कितने हैं? 3। वो 4 है लेकिन वो यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। ठीक है, तो काफ़ी अनियमितता है। तो इसको देखिए कैसे आप अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कर सकते हैं कि अभिकारक में परमाणु और उत्पाद में परमाणु की संख्या आपस में बराबर रहे। तो क्या कहे पहला पॉइंट कि इसमें क्या करते हैं कि इसको हम एक बक्से के अंदर बंद कर देते हैं। इनका नक्शा एक बक्सा में बंद कर दो। जितने भी आपके अभिकारक और उत्पाद हैं उनको क्या करते हैं? बक्से में बंद करो। बक्से में बंद कर दो, कोई बात नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि इनके जितने भी अभिकारक में जितने भी आपके परमाणु उपस्थित हैं इन सबको बक्से में बंद कर लो। बंद कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ये आपका अभिकारक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं LHS। क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट को आप लिखते हैं RHS और अभिकारक को लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें जितने भी आपके परमाणु हैं इनकी संख्या और उत्पाद में जितनी संख्या होती है उनको आप लिख लेंगे। तो कौन कौन से चीज़ यहाँ पर शामिल है? आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तो है। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब इनकी संख्या लिख लो कि कितनी कितनी संख्या है। यहाँ पर संख्या लिखेंगे आप। तो Fe कितना है? 1। Fe की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? ये किधर का हो गया? लेफ्ट हैंड का। अब देखिए इधर भी तत्वों की संख्या लिख लीजिए और उनकी संख्या लिखो। Fe, H और वो। तो देखिए यहाँ पर Fe कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? ओहो, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या तो आपकी बराबर है, लेकिन आयरन की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि जो अंतर सबसे ज़्यादा होता है, समझ में बात, उसको आप संतुलित करना शुरू करें। तो यहाँ पर चाहे अब या किसी में से एक को भी कर सकते हैं, या तो ज़्यादा यही सहूलियत है कि जो अंतर ज़्यादा हो उसको आप संतुलित करें। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? तो जहाँ पर यहाँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। तो अगर 1 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। तो 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो जहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन बाईं ओर है वहाँ क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो भैया। इसी चीज़ को यहाँ उतार लो ऐसे। Fe प्लस H2O। H2O है ना, लेकिन इसको बॉक्स में आपने बंद किया था। तो यहाँ पर इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे 4 से। 4 क्या ना गिव्स आउट, वही चीज़ वैसे उतार लीजिए। Fe3O4 प्लस H2। देखिए Fe में तो कुछ अंतर किया नहीं है, तो Fe वैसे निकाल लिया। H2O को जहाँ पर वो था वहाँ पर 4 से गुणा किया, तो इसको आप आगे गुणा करेंगे।
तो देखिए ऑक्सीजन तो आपका बराबर हो गया, 4 हो गया, लेकिन 4 दूना ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई अब यहाँ 8 हो गई। कितनी हो गई 8। तो 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या 4 होने पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। अब देखो संख्या इधर बढ़ गई ना, तो आपको दूसरा मिला, देखिए जो दूसरे तरीका मिला है आपका रिएक्शन, वो मिला Fe+4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2O। तो देखिए अब आपका नया रिएक्शन बना Fe+4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें तत्वों की संख्या लिखी जाए, तत्व और संख्या। इसमें भी आप तत्व लिखे और संख्या। देखिए इसी को लिखने पर तो ही आपको अंतर स्पष्ट होगा। तो FeH वो, इसमें भी वही चीज़ है FeH और वो। यहाँ पर जो आयरन की संख्या कितनी है 1। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी होगी 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 2, और यहाँ पर आयरन की तो 3 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है वो 4 है, 4 है, और यहाँ पर देखो कितनी हो गई वो 4। तो 4 तो आपने बराबर कर लिया, बराबर किया ना, ऑक्सीजन आपका बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है 8, और यहाँ पर कितनी है 2। तो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है वहाँ पर आप क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो अगला देखिए क्या बनेगा Fe+4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस, अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 आगे हो जाएगा 4H2 होगा। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, 4 दूनी और 4 दूनी 8, यहाँ ये दोनों तो बराबर हो गए। अब देखो यहाँ Fe कितना है 3, और यहाँ Fe कितना है 1। तो जहाँ पर Fe है अकेला वहाँ क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। इसको भी आपको क्या करना होगा 3 से गुणा। तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो Fe कितना हो जाएगा 3, 8 ये भी हो जाएगा। अब ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया नहीं, 8 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन आपका 4। फाइनली आपको क्या मिला 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये बना आपका जो संतुलित समीकरण बना वो बना 3Fe+4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, यही आपका संतुलित समीकरण है, ये आपका संतुलित समीकरण है। ठीक है।